अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वक्त करंट मार्केट की पोजीशन कुछ यूँ है कि बीटीसी 1,18,787 पे बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है, मूवमेंट दे रहा है कि जो पिछले 2 दिन से वो उसी रेंज के अंदर मूव कर रहा है। और 3,704 के ऊपर इस वक्त इथेरियम है। यहाँ जो असल चीज़ है जो समझने वाली है कि जो लोगों के अंदर एक पैनिक क्रिएट हो रहा है कि मार्केट रिट्रेस हो रही है, मार्केट डिप हो रही है, मार्केट नीचे चली जाएगी, मार्केट छोड़ दो। भाई मैं आप लोगों को बताऊं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। करेक्शन होती है, जो हेल्दी करेक्शन होती है वो 25% टू 35% होती है। पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं देखता हूं एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है इथेरियम के अंदर, अपना बीटीसी के अंदर 113 और 114 के दरमियान। आप इसको देखते हैं, यानी एग्जैक्टली ये पड़ा हुआ है 114,537 के ऊपर, 36 के ऊपर 114,536, और दूसरा फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है 112,285। ये दो गैप्स हैं कि अगर वर्स टू वर्स हुआ तो मार्केट इसको कवर करने के लिए आ सकती है। लेकिन चूंकि इस वक्त मार्केट के अंदर इनफ्लो जो है वो एक्सपेक्टेड है, तो ये यहाँ से ऊपर भी जा सकती है। लेकिन हमें अपने दिमाग के अंदर रखना है कि ये 113 और 112 ये दो हैं कि जहां हमारे पास फेयर वैल्यू गैप पड़े हुए हैं। तो 113 वाला जो है वो 113 और 114 वाला जो है, यानी ये 114 से ये स्टार्ट हो रहा है बेसिकली 115 से 1,13,873, इसका मिडल है 1,14,880। तो ये जो टच हो सकता है वो 1,14,580 टच हो सकता है। तो अगर मार्केट नीचे आती है तो ये यहां तक मूव कर सकता है। इस वक्त अगर हम देखते हैं कि इथेरियम जो है, अच्छा इथेरियम अपना बिल्कुल बुलिश मोमेंटम के अंदर है। इथेरियम के अंदर जो अगर मैं देखता हूं कि अगर शॉर्ट टर्म के अंदर, शॉर्ट फ्रेम के अंदर ये कितना मूव कर सकता है, तो देखो इसने अभी तक कोई करेक्शन ली नहीं है, इसकी करेक्शन बनी नहीं है अभी तक। इसने जब 13,75 से जो इसने 1385 से जो इसने अपवर्ड ट्रेंड लिया है, तो एक जो 2,837 से इसने छोटी सी एक करेक्शन ली थी 2,137 तक, जो कि इट वाज नॉट एनफ, ठीक है ना। तो अब हम इसको कैलकुलेट यही करेंगे कि ये 1385 से जो इसका हाईएस्ट बना था 3,857, वहां से 25% का एक हम इसमें करेक्शन जो है, यानी जो एक्सपेक्ट हो सकती है, जो की जा सकती है, जो एक नॉर्मल हेल्थ होती है, तो वो हो सकती है। तो वो जो बनती है वो 2,850 की प्राइस रेंज है, कि जहां अगर हम देखते हैं तो 35, सो दैट मीन्स इथेरियम जो है वो 2,850 से नीचे जाना जरा मुश्किल है। इससे ऊपर ही अगर 25% की बनती है तो वो इससे ऊपर ही सॉरी होके निकल जाए। तो अब देखो, इस वक्त हमें जो देखना है कि हमें जो है ये इस चीज से नहीं डरना है कि मार्केट नीचे जा रही है। अगर मार्केट नीचे जा रही है ना, तो लोगों को छोड़ के भागने के लिए कहा जाएगा, लोग वहां से छोड़ेंगे और मार्केट उस स्पीड में ही ऊपर निकलेगी, तो वो उनके हाथ में नहीं आएगा। तो क्या होगा कि आज आपने जो अपना प्रॉफिट देखा ना, जिन्होंने लिया 1375, मार्केट इस तरह से नहीं जाएगी। मार्केट उन लोग हर एक को बना के नहीं देगी। जिन्होंने 1385 के ऊपर लिया है, जिन्होंने 1340 पे लिया है, जिन्होंने 1500 पे लिया है, आज वो बहुत प्रॉफिट के अंदर है। अभी मार्केट उनको डराएगी कि अब मार्केट नीचे जा रही है, तो मार्केट उनको डराएगी, और नीचे जब आ रही है ना, जब ये करेक्शन ले रही है, तो लोग छोड़ के भागेंगे, यानी दैट मींस वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। अब क्या होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगी ना, तो वो फिर दोबारा री एंट्री लेंगे। अब वो री एंट्री जो लेंगे वो 3,500 से ऊपर ही लेंगे। अगर जहां से उन्होंने छोड़ी होगी वो डेफिनेटली उससे ऊपर ही लेंगे। अब अगर वो ऊपर लेंगे, क्योंकि जब मार्केट ऊपर भागना शुरू करेगी, तो फिर क्या होगा कि वो अपना असल जो प्रॉफिट है वो भी उसमें घुसेड़ेंगे और मजीद जेब से पैसा लगाएंगे। तो मार्केट चाहती ही यही है कि आप जो प्रॉफिट बना रहे हो ना, वो दोबारा री इन्वेस्ट करो मजीद पैसा लगाने के बाद। आखिर में क्या होगा, आप लोग जो है लिक्विडिटी एग्जिट बन जाओगे, एग्जिट लिक्विडिटी बन जाओगे। तो आप ऐसा ना करना, जहां खड़े हो स्पॉट के अंदर होल्ड करके रखो, बेचना नहीं। हर दफा लोगों का साथ यही होता है कि वो ट्रांजैक्शन बहुत करते हैं, इन दी एंड जब बुलन खत्म होता है तो हाथ में कुछ नहीं होता। तो ये बात मेरे ख्याल से रखें, संभाल के रखें। मार्केट अभी खत्म नहीं हुई, मार्केट ने जाना है, मार्केट ने अभी ऊपर जाना है, और थोड़ा बहुत करेक्शन अगर आता भी है तो उससे डरने की बात नहीं है। आपको इन दी एंड चंद ही हफ्तों के अंदर एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बाकी खुश रहिए, अल्लाह हाफिज, और मेरी लाइव ज्वाइन कीजिए, थोड़ी देर के बाद मैं लाइव आता हूं।